Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज में जो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. उस पर आपको लेक्चर देने जा रही हूँ. ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जनरली बच्चे बड़े इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जब हम ये पता लगा सकते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होता है. तो आज मैं आपको बताऊंगी इसका मीनिंग क्या है और कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं. देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी का मतलब होता है आपका आधा. तो इसमें क्या होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. आपको पता होता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक ऑफर करता है दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है एंड दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तब वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है. लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी हम उसे कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, क्वासी. एक्चुअली ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे बेस है. किस पे बेस है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे. ये कहता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के एक्सपेंसेस पे अपने को एनरिच नहीं कर सकता. मीन्स दूसरे के खर्चे पे वो अपने आप को जो है बेनिफिट नहीं पहुंचा सकता. अगर वो बेनिफिट लेता है तो लॉ फिर क्या करता है, उस पर ये ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है कि उसे जो है ये जो बेनिफिट लिया है वो उसे लौटाना पड़ेगा. तो इसी चीज को बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. तो इसका मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ बल्कि लॉ ने ऑब्लिगेशन इम्पोज किया है उस पर्सन पे जिसने दूसरे के एक्सपेंसेस पर कोई बेनिफिट लिया है. तो इसका जो बेसिस होता है वो प्रॉमिस नहीं होती. कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होता है, प्रॉमिस होती है, लेकिन इसमें इसका बेस क्या होता है, ड्यूटी होती है. और ये ड्यूटी जो है लॉ जो है इम्पोज करता है. तो अब आपको क्लियर हो गया कि अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे के एक्सपेंसेस पे कोई बेनिफिट लिया है तो लॉ उस व्यक्ति पे ये ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है कि जो आपने बेनिफिट लिया है वो आपको दूसरे को लौटाना होगा. तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ब्रीच करता है तो जैसे आप नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो है स्यू कर सकते हैं, सेम वे आप भी कोर्ट में अगर ब्रीच करता है कोई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को तो स्यू कर सकते हैं. तो ये था आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग. अब मैं आपको बताऊंगी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं. देखिए सबसे पहला है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अराइज. ये तो मैंने आपको मीनिंग बताई दी है इसमें. अब नेक्स्ट स्लाइड में आप जाइए कि राइट टू रिकवर द प्राइस ऑफ नेसेसरी सप्लाई. देखिए इसमें क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति ने दूसरे को नेसेसरी सप्लाई कर दी जबकि दूसरे व्यक्ति ने उससे ये नहीं कहा कि आप मेरे को नेसेसरी सप्लाई करें, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं है. लेकिन अगर कोई भूखा व्यक्ति है, अगर आप उसे उसकी नेसेसरी रोटी कपड़ा और मकान प्रोवाइड कर देते हो तो फिर आपका ये राइट है कि आप उससे उसके पैसे जो है वसूल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ए एक ल्यूनेटिक बंदा है, ठीक है. अब उसके जो बीवी बच्चे हैं उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, तो एक दुकानदार उनकी हेल्प कर देता है. तो उसने जो खर्चा किया है बाद में वो उस ल्यूनेटिक की प्रॉपर्टी से उन्हें वसूल कर सकता है. तो दिस इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. देखिए आज की दुनिया में कोई किसी के लिए फ्री में तो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. अगर आप किसी को नेसेसरी दे रहे हो और उसके बदले आपको पैसे नहीं मिलेंगे, या तो आप बहुत ही मॉरल व्यक्ति हो तब कर रहे हैं, तो जिससे लोगों को खाना पीना मिलता रहे, उसकी नेसेसरी सप्लाई होती रहे, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में है. अगर दुकानदार चाहे तो उनका पैसा जो है वो ले सकता है ल्यूनेटिक की प्रॉपर्टी से. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. सेकेंड है राइट टू रिकवर पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर. मतलब पेमेंट किसी और को करना था और आपने उसकी बिहाफ पर पेमेंट कर दिया तो आप दूसरे व्यक्ति से उसे रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे केस में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. मैं आपको इसको एग्जाम्पल दूंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ए के पास एक लैंड है जो उसने बी से लीज पे ली है, ठीक है. ए के पास एक लैंड है जो उसने बी से लीज पे ली है. अब जो लैंड का मालिक होता है उसे जो है गवर्नमेंट को रिवेन्यू टैक्स देना पड़ता है लैंड के लिए. अब उस ए ने जो उसका मालिक था उसने गवर्नमेंट को जो है अपना रिवेन्यू टैक्स नहीं दिया.
जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसकी लैंड को जो है नीलाम करने की सोच ली कि ये इसने रेवेन्यू टैक्स दे दिया। अब वो नीलामी हो जाएगी तो जो बी ने लीज ले रखा है उसको भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि लीज तो उस पर असली यूज तो बी कर रहा है। तो बी सिचुएशन से बचने के लिए गवर्नमेंट को जो है जो भी रेवेन्यू टैक्स होता है वो सारा का सारा पे कर देता है ए के बिहाफ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है पैसा देने की? गवर्नमेंट को, जो मालिक है जो ए है। लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? जिसके पास लीज है, जो बी है, तो बी पेमेंट कर रहा है। इसका मतलब ए ने ए के बिहाफ पे कुछ अमाउंट पे किया। तो ऐसे केस में माना जाएगा ए और बी के बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन गया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और बी ए से जो पैसा उसने गवर्नमेंट को दिया था वो रिकवर कर सकता है। पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपका थर्ड पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में क्या होता है कि अगर आप राह चलते हुए सड़क पे जा रहे हो, आपको कोई नोटों से भरा जो है बैग मिल गया। वैसे आज तक कभी किसी को ऐसे मिलता तो नहीं है, लेकिन नोटों से भरा बैग मिल गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसे हम फाइंडर बोलेंगे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रू ऑनर को खोजे, और अगर वो नहीं मिलता है तो उसे एज ए बेली उसको रखेगा। तो ट्रू ओनर और फाइंडर के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप हो जाता है, जबकि उसने देखा नहीं है ट्रू ओनर को कि जब भी ट्रू ओनर आएगा वो उसको जो है सामान वापस कर देगा। सेम वे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, आप किसी बर्थडे पार्टी में गए और आपको कोई डायमंड रिंग मिल गई। अब आपने पार्टी के हौस से और जितने भी गेस्ट थे सबसे पूछा भाई ये रिंग किसकी है? सब कहते हैं ये रिंग तो हमारी नहीं है। तो इस केस में ट्रू ऑनर उसे नहीं मिला, तो जब तक ट्रू ऑनर नहीं मिलता वो एज ए बेली उस रिंग को अपने पास रख सकता है। लेकिन जैसे ही ट्रू ऑनर आएगा उसे वो रिंग वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट टू रिकवर फ्रॉम ए पर्सन। ठीक है, क्या है? राइट टू रिकवर फ्रॉम ए पर्सन टू होम मनी इज पेड बाय मिस्टेक और अंडर कॉरेक्शन। मीन्स अगर गलती से या अंडर कॉरेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति पे कोई चीज चली गई है तो आप उस चीज को रिकवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आपने जो है कि आप वो हो क्या कहना चाहिए ऑयल में डील करते हो, और आप एक केन को लेके जो है, जो ऑयल की केन होती है वो आप जो है अपने फ्रेंड के घर जाते हो, और वहाँ पे जब वापस आते हो तो गलती से जो है आप खाली केन उठा के ले आते हो और भरी हुई केन को आप वहाँ पे छोड़ देते हो। तो आपकी इंटेंशन ये तो थी नहीं कि आप अपनी जो भरी हुई केन है वहाँ पे छोड़ेंगे। अब वो व्यक्ति जो है उस केन को जो है अपने घर में तेल को यूज कर लेता है। तो ऐसे केस में माना जाएगा जो आपका ऑयल डीलर था और जो उसका फ्रेंड था, दोनों के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब वो जो है केन के पैसे जो है अपने फ्रेंड से ले सकता है, क्योंकि उसने बाय मिस्टेक वहां पे वो चीज छोड़ी थी। क्लियर हो गई। और लास्ट पॉइंट है राइट टू रिकवर फॉर नॉन ग्रेचुअस एक्ट। देखिए, एक्ट दो तरह के होते हैं, ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस। ग्रेचुअस होते हैं कि आप वैसे ही कर देते हो और आप उससे उनका कोई भी पैसा नहीं लेना होता है। लेकिन नॉन ग्रेचुअस क्या होते हैं कि आपको कोई भी एक्ट फ्री में नहीं कर रहे हो, आप उनके बदले पैसा लेना चाहते हो। तो अगर आप कोई नॉन ग्रेचुअस एक्ट करते हो तो आप दोनों के बीच में, जिस बंदे के लिए आपने नॉन ग्रेचुअस एक्ट किया है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो सामान आपने दिया है उसके प्राइस को आप रिकवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक टेलर है, एक बुटीक समझ लीजिए, बुटीक के पास बहुत अच्छे अच्छे सूट है, और वो सूट अपने फ्रेंड को दिखाने के लिए ले गई। उसने कहा आप ये सूट जो है रख लीजिए, देख लीजिए, होगी तो मुझसे खरीद लीजिएगा। तो उसने ये नॉन ग्रेचुअस एक्ट किया कि क्योंकि उसे पैसे लेने थे, उसने बोल भी दिया आप ये देख लीजिए, पसंद आते हैं तब आप उसे पैसे दे दीजिएगा। अब उसके फ्रेंड के घर में वेडिंग सेरेमनी होती है और उसमें वो सारे सूट को जो है यूज कर लेती है। तो अब वो जो है, अब वो यूज करने के बाद कहते हैं अब ये वापस ले जाओ। तो उसने कहा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि अगर पसंद आए तो आप मुझे पैसे दे दीजिएगा। आपने वेडिंग सेरेमनी में उसे पहना, इसका मतलब आपको पसंद है, अब आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। तो इट मीन्स अगर नॉन ग्रेचुअस एक्ट में आप कोई सामान किसी दूसरे को देते हो तो आप उसके पैसे जो है उसे रिकवर कर सकते हो। तो ये थे क्वासी के एग्जाम्पल। तो क्वासी का मीनिंग क्लियर हो गया। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे बेस करते हैं, and it is based on this maxim that you cannot enrich yourself at the expense of others। अगर आपने कोई बेनिफिट ले लिया है
तो लॉ आप पे ये ड्यूटी इम्पोज कर दिया है कि आपको वो बेनिफिट दूसरे को लौटाना पड़ेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ही जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। तो इन 5 केसेस में ही माने जाते हैं कि हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बने। तो आई थिंक कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।